नॉर्थ बिहार एक ऐसी जमीन जहां नेचर हर एक साल अपना एक्सट्रीम रूप धारण करती है। हर मॉनसून में नेपाल से आने वाली नदियां गांव के गांव को डुबो देती है। घर, सड़क, यहां तक कि खेत ही खेत पानी के नीचे आ जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ ही डिस्ट्रिक्ट दूर कुछ ऐसा जगह भी है जहां पे किसान आसमान की ओर देखते हैं और ये मनाते हैं कि हे प्रभु, बारिश की एक बूंद आ जाए। बिहार में क्या देखा जाता है? एक तरफ तबाह कर देने वाली बाढ़ और दूसरी तरफ जानलेवा सूखा। तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिहार के वाटर पैराडॉक्स, जल विरोध आभास को खत्म कर सकता है? आंसर है यस। और वो प्रोजेक्ट क्या है? तो वो प्रोजेक्ट है बागमती बेलवाधर प्रोजेक्ट, जो नॉर्थ बिहार के वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। नॉर्थ बिहार के दो मेजर रिवर्स हैं, दो प्रमुख नदियां हैं। पहला है बागमती नदी, जो कि नेपाल से आती है। इज द origin ऑफ द बागमती रिवर इज इन नेपाल, दैट इज हिमालयस। और जब हिमालय से नदी मैदानी इलाका में यानी बिहार में प्रवेश करती है तो उसका फ्लो बहुत ही तेज होता है और यहां पे जल भरपूर मात्रा में आपको मिलती है। इसके मार्ग में भी आप देखेंगे शिफ्टिंग होता है, यानी बागमती नदी का जो मार्ग है वो बदलते भी रहता है और मॉनसून में ये फिनोमिना देखा जाता है। जो दूसरी नदी है वो है आपकी बूढ़ी गंडक, जिसका उत्पत्ति ऑरिजिन आपका सोमेश्वर हिल्स है, सोमेश्वर पहाड़ है। इसका कैचमेंट एरिया और इसका जल ग्रहण क्षेत्र दोनों अलग अलग है। ये दोनों नदियां आपस में नहीं मिलती है। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट क्या है? हमारा प्रोजेक्ट है बेलवाधर प्रोजेक्ट, जो कि सीतामढ़ी में ये स्थित है। इसका मतलब क्या करना होगा? इसका अर्थ ये है, इंप्लीकेशंस ये है कि आप बागमती नदी को आप टेम करें, बागमती नदी को आप कंट्रोल करें। कैसे? यहां के पानी को आप डाइवर्ट करें आपके बेलवाधर तिथि के ओर। अब समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। यह एक क्लासिक एग्जाम्पल है इंटर बेसिन वाटर मैनेजमेंट का। यह क्लासिक एग्जाम्पल है कि बागमती नदी की अतिरिक्त पानी बूढ़ी गंडक में पहुंचाया जाए। इसको हम लोग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं। क्या किया जाता है?
इसमें ये आपका नदी है जो मॉनसून में बहुत ही तेज प्रभाव के साथ ये आगे बढ़ती है, और यहां पे हम लोग लगाते हैं हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर का मतलब क्या हुआ? आप सुने होंगे आम भाषा में इसको स्लुइस गेट कहते हैं। यानी बारिश के मौसम में जब बागमती नदी का पानी डेंजर मार्क से ऊपर जाए तो ये स्लुइस गेट को खोल दिया जाता है और इसका अतिरिक्त पानी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बूढ़ी गंडक में पहुंचाया जाता है। इसका फायदा क्या होता है? बागमती नदी का सरप्लस वाटर, बागमती नदी का अतिरिक्त जल हेड रेगुलेटर यानी मुख नियंत्रक द्वार से लिंक नहर के द्वारा आपका बूढ़ी गंडक में यह पानी पहुंचा दिया जाता है। वाटर ट्रांसफर हुआ, जल अंतरण हुआ, कहां से कहां? सरप्लस टू डेफिसिट, अतिरिक्त से आपका वहां पानी पहुंचाया जा रहा है जहां पे पानी की कमी हुई। तो इसका फायदा क्या क्या है? इसका फायदा यह है कि सीतामढ़ी और शिवहर में मॉनसून के समय बाढ़ का खतरा होता है, फ्लड प्रेशर इज देयर। ये फ्लड प्रेशर को आज डाइवर्ट कर देते हैं दूसरे जगह, क्योंकि वहां का अतिरिक्त जल को आप मैनिपुलेट कर देते हैं, टेम कर देते हैं, पालतू बना देते हैं, और बूढ़ी गंडक में आपका पानी गया तो उस क्षेत्र की सिंचाई क्षमता बढ़ जाती है, इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है। और दूसरा फायदा यह है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलॉजी के अध्ययन के पर्सपेक्टिव से, वो है कि सूखे मौसम में भी बूढ़ी गंडक का फ्लो, प्रवाह संतुलित रहता है। और चौथा कि इस क्षेत्र के किसान के पास उतनी क्षमता आ जाती है कि मल्टीपल क्रॉपिंग करे, आपका फसल में विभेदीकरण करे, सिंचाई क्षमता है, तो ऐसे स्थिति में आप एक से ज्यादा फसल जो है आप उगा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि 72वीं बीपीएससी पीटी पर्सपेक्टिव से हम लोगों को क्या जानना चाहिए? तो कुछ फैक्ट्स है। ये जो नहर है इसकी लंबाई 118.75 किलोमीटर। दूसरा, जलवहन क्षमता यानी पानी का डिस्चार्ज कैपेसिटी 10,000 क्यूसेक। और तीसरा, सिंचित क्षेत्र कमांड एरिया 1,16,500 हेक्टेयर है। और इस प्रोजेक्ट की लागत, कॉस्ट कितनी है? तो 2,845.60 करोड़ इस प्रोजेक्ट की लागत आएगी। अब जो है, क्या इस प्रोजेक्ट से कुछ चुनौतियां हैं? आर देयर एनी चैलेंजेस? यस, द फर्स्ट चैलेंज इज कि ये बागमती नदी नेपाल से आ रही है, और ऐसे स्थिति में अपने साथ बागमती नदी बहुत ज्यादा गाद लेके आएगी, बहुत ज्यादा सिल्ट लेके आएगी, जो कि हमारे नदी के फ्लो के लिए अच्छा नहीं माना जाता। दूसरी चुनौती, रख रखाव लागत, मेंटेनेंस कॉस्ट। आप डेली लेवल पे उसको ऑपरेट करेंगे, उसका रख रखाव यानी मेंटेनेंस कॉस्ट। और आप एक नदी के
प्राकृतिक बहाव को बदल रहे हैं। इफ यू आर चेंजिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, in that case there will be, and 100% there is going to be impact on the environment. But anyway जो है ये पहाड़ प्रोन एरिया से पानी यदि डाइवर्ट होता है सूखाग्रस्त क्षेत्र में, तो हमारे किसानों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद प्रोजेक्ट साबित होगा। हम लोग नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे यदि केन बेतवा लिंक के बारे में बात करते हैं, जो कि बेतवा बेसिन यानी उत्तर प्रदेश से आपका जो है पानी ट्रांसफर करता है, अधिशेष जल को ट्रांसफर करता है, तो नेशनल लेवल पे यदि आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट है तो आपके राज्य के आधार पर, आपके बिहार स्टेट पे आपके पास बागमती बूढ़ी गंडक लिंक प्रोजेक्ट है। और इसी तरह पीटी पर्सपेक्टिव्स के लिए और भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।